नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर, क्योंकि कई एक हमारे मित्र, कई एक हमारे ग्रामीण चिकित्सक कमेंट्स करते हैं और डायरेक्ट हमसे बातें किए कि सर, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार अभी तक कौन सा कार्य किए है, ग्रामीण चिकित्सकों को कब समायोजन करेगी, ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार सरकार कब स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करेगी, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं में है ना उन्हें शामिल करके प्रोत्साहन राशि देगी, क्या सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन करेगी, CCS कोर्स को मान्यता देगी, क्या सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को उनकी जो हक है, उनकी जो अधिकार है, उनकी जो मांगे है, सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी। ये आने वाला विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में जो होने वाली है, तो कुछ मित्रों का कहना है कि सरकार अगर इस साल इलेक्शन से पहले अगर कुछ नहीं करती है तो संभवतः हम लोगों को उम्मीद अब नहीं करना पड़ेगा। सरकार हम लोगों के लिए न कभी सोच रही है न कभी सोचती है। और माननीय LV सर कहते हैं एक तरफ से कि मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, आप लोगों के लिए सोचते रहते हैं, आप लोगों को भूलते नहीं है। मैं उनको हमेशा इलाज दिला देता हूं और कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक के कुछ उनको दिया जाए, लेकिन यह सिर्फ मतलब इसी तरह रह जाता है ना, कहीं कुछ सामने नहीं करता है। लेकिन जहिया LV सर आते हैं, बिहार में तमाम ग्रामीण चिकित्सकों में खुशियाँ की लहर दौड़ जाती है कि इस बार आए हैं सरकार माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष LV सर, तो हम लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के आए हैं। निश्चित ही कुछ न कुछ हम लोगों को इसमें कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और बिहार में आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन हैं जो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी हमें सफलता हासिल नहीं करती है। लेकिन संभवतः कई एक संगठन का प्रयास है और लगातार प्रयास जारी है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत भी उनको जोड़ा जाए। दोस्तों, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चिकित्सा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। आइए हम जानते हैं इन पहलुओं पर कि क्या क्या घोषणाएं की है। नंबर पहला है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनका मानदेय उन्होंने बढ़ाया, जो कि आशा कार्यकर्ताओं को पहले 1000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में दिए जाते थे। आज उनकी मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 किए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम जनता को स्वास्थ्य योजनाओं के बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये पहल है। और दूसरी उन्होंने घोषणा की है कि जो ममता दीदी है, वो ममता दीदी को सुरक्षित प्रसव के लिए उनकी राशि बढ़ाकर दुगनी कर दिया गया। जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को बहाली जो राशि है, प्रोत्साहन राशि है, वह 3 गुना कर दिए, वहीं ममता दीदी को 2 गुना कर दिए गए हैं। सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें 300 से बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया। तो ये आप 600 रुपया नहीं देखिए, जितने भी सुरक्षित प्रसव हॉस्पिटल्स में होंगे, सुरक्षित प्रसव तो पहले से भी होते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लोग करते हैं, लेकिन ममता दीदी को उसमें शामिल कर दिया गया है। तो जितने भी प्रसव होंगे ममता दीदी के देख रेख में, उनको 600 रुपये से मल्टीप्लाई कर दे। अगर मान लिया जाए कि एक महीना में अगर 10 प्रसव अगर ममता दीदी कर देती है तो 600 गुने 10 कर दें, 6000 रुपये हो गए। अगर 20 प्रसव अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि 12,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से आप जोड़ेंगे, 10 का मैंने जोड़ा है कि 6,000 हुआ, तब 20 के 12,000 हुआ, 30 के, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और भी कई एक स्वास्थ्य योजनाएं, ज़्यादातर वह प्रसव में ही कार्य करती हैं। लेकिन सबसे चिंता का विषय ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्यों नहीं सोच रही है। ग्रामीण चिकित्सक आज लंबे समय से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही है। कोई ग्रामीण चिकित्सक, कोई संगठन आज तक बैठा नहीं है, वो अपने स्तर से लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे संगठन हैं जो कि सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने संगठन को कैसे बढ़ाना है, अपने संगठन के माध्यम से कैसे ईयरली फीस, रिन्यूअल या फिर अन्य लोगों को जोड़ते जाना है, पैसा वसूली करते रहना है, यह सब अपना कर रही है। खैर, यह उनकी मुद्दा है या उनकी चीज़ें हैं, मैं किसी खास संगठन का नाम नहीं लूँगा। कैसे करेंगे यह उनकी सोच है, उनकी विचार है। लेकिन मैं तमाम जो संगठन हैं जिन पर ग्रामीण चिकित्सक आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपको स्थान दिए हैं, है ना, और आपको मान लिया जाए कि 100 ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो 100 में आपको 100 आपसे नहीं जुड़ा, 70 तो आपसे है, 60 तो ग्रामीण चिकित्सक हैं, 50 तो है, तो आप कम से कम उनके लिए भी सोचिए और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएं। मैं जानता हूं कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है, आपकी मांगे जारी है, लेकिन सरकार ग्रामीण चिकित्सकों से किन बातों से नाराज है। एक तरफ जब कोई भी ऐसा आपदा आता है तो उस आपदा में सरकार याद करती है, लेकिन जैसे ही वह समय दूर हो जाता है, फिर सरकार भूल जाती है और कहती है कुछ नहीं, कुछ बोलने से इनकार करती है। आपने देखा है, हमको आज भी याद है कि ग्रामीण चिकित्सकों को पटना में गांधी मैदान में जो धरना प्रदर्शन किए गए थे, आत्मदाह का प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें संजय सर को पैर की हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, कई ग्रामीण चिकित्सकों का सर फूट गया था, किसी का हाथ टूट गया था, कि ये हॉस्पिटल भर्ती हुए। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बदसलूकी किया गया। फिर भी इस सब होने के बावजूद भी सरकार की नज़र ग्रामीण चिकित्सकों पर क्यों नहीं पड़ रही है। आपने देखा है कि हाल ही में एसोसिएशन के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन किया गया था, काफ़ी लंबे समय तक रहा। मैं समझता हूं कि लगभग महीना 2 महीना लोग रहे हैं, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम किए सरकार तक। कुछ बीच में खबरें निकल के आया कि अब हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए वह सफल साबित हुआ और सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी, सरकार हम लोगों को निश्चित रूप से स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करेगी। लेकिन ऐसा अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि धैर्य रखें, 10 दिन में हो जाएंगे, 15 दिन में हो जाएंगे, 1 सप्ताह में हो जाएंगे। एलवी सर बोले हैं, उनकी बात कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो राजनीति नहीं करते हैं, एक डॉक्टर के रूप में वो कैंसर, महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर हैं। तो कहीं न कहीं वो जो बोलेंगे तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उन्हीं के देखे में, उन्हीं के द्वारा यह जो CCS कोर्स लाया गया जो आज ग्रामीण चिकित्सक किए हैं। लेकिन अभी तक तो विफलता हासिल हो रही है, विफलता हासिल प्राप्त हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें 38 जिला में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भ्रमण किए। समाधान यात्रा यानी कि लोगों की समस्याओं को समाधान करने के उद्देश्य, जिसमें 38 जिला में कई एक लोगों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
उनको उस ज्ञापन को मान लिया जाए, एगो ज्ञापन दिया गया, फेल हो गया, 2 गो फेल हो गया, 3 गो, भाई 38 जिला में 38 गो से अलावे 3800 न कहिए, काहे कि 10, 20, 50 तो हर अथी में दिया जाता था। कुछ नहीं, पढ़वे नहीं किए, फाड़ के फेंक दिए होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। खैर सरकार जाने, प्रशासन जाने कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बिहार सरकार से इस सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोगों की मांगों को पूरी करें, काहे कि कई ग्रामीण चिकित्सकों को इस आस में टकटकी लगा करके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, पेपर अखबार न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी में भी तो हम लोगों का नाम आएगा, किसी पेपर में तो ग्रामीण चिकित्सकों की सरकार चर्चा करेगी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और डॉक्टर एलवी सर से हम मांग करते हैं, हम सभी ग्रामीण चिकित्सक, कि हम लोगों को फेसबुक लाइव हो या जैसे भी हो आकर के मार्गदर्शन दें, और सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों के लिए क्या सोची है, क्या संयोजन होगी, क्या हम लोगों को नहीं होगी, क्या फिर लॉलीपॉप दिया गया जा रहा है, क्या हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला है। एक बार कह तो दें, सरकार ही कह दे कि आप लोग फालतू में कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोगों का चिंता दूर हो जाएगा। हम लोग सोचेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जानेंगे कि ये वो एक महामारी आया, एक क्राइसिस आया, जिसमें ट्रेनिंग लिए, सर्टिफिकेट मिला, इसके आगे कुछ नहीं मिला, सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सरकार कब सुनेगी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग? आपने देखा है कोरोना काल में WHO ने भी माना है, दुनिया जानती है, सभी लोगों के द्वारा सहारा किया गया, ये दिया गया कि आज चिकित्सा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक, जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, वो ग्रामीण चिकित्सकों की रीढ़ है, आम जनता की रीढ़ है कि लोगों को ससमय प्रारंभिक चिकित्सा देते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, बेहतर चिकित्सा है तो सरकार के अस्पतालों में रेफ़र करते हैं, भेजते हैं, ताकि ससमय उसकी इलाज की जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CCH कोर्स करने के बाद हम लोगों को एक ब्रिज कोर्स कराया जाए, हम लोगों को एक ऐसा कोर्स कराया जाए, ब्रिज कोर्स, जिसमें एक दायरे दिया जाए, एक सीमित दायरे दिया जाए कि आपको इतना ही दवाई पर आपको चलना है, इतना ही 2, 4, 10, 20, 50 जो सरकार को लगता है, इतना ही दायरे के सीमित में रह करके आपको देखना है। आप देख लीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जहाँ भी है, MD चिकित्सक होते हैं, MBBS चिकित्सक होते हैं, लेकिन वह जानते हैं अगर कोई पेशेंट जाता है ट्रीट करवाने, इलाज करवाने, तो वो 100% क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। उन्हें भी तकलीफ़ होती है कि मैं इस मरीज़ को क्यों नहीं बेहतर इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए एक दायरे बने हुए हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सक हैं, इसलिए आप प्राइमरी चिकित्सा कीजिए। जो हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध है, जो सुविधाएं उपलब्ध है, उन सुविधाओं के अनुरूप आपको इलाज करना है और आपको जवाब देना है, रेफ़र करना है, जैसे सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, या इसके ऊपर जो भी अस्पतालें हैं, बेहतर चिकित्सा है तो PMCH है ना, आपको रेफ़र करना है, दायरे रखे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो MD हैं, MS हैं, या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो कि रियली में काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, लेकिन वो अपने जो क्वालिटी है उनके पास, जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाते, इसके लेकर के उन्हें भी तकलीफ़ है। लेकिन सरकार का एक वो अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें उसको फॉलो करना है और उनके अनुसार चलना है। ठीक उसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों को भी उसी दायरे के तहत, उन्हीं लिमिटेशन में उनको ब्रिज कोर्स करा करके, है ना, उनको एक रजिस्ट्रेशन किया जाए और उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी दवाओं के आधार पर उनको प्राइमरी चिकित्सा करने की अनुमति दिया जाए, ताकि लोगों की
आम जनता की भलाई हो सके। और जब 6 मंथ का ब्रीज कोर्स रेगुलरली वे में होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आज भी ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो उनके पास अनुभव तो है, लेकिन प्राइमरी चिकित्सा कैसे करना है, किस पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है, उसको कैसे समझना है, यह ओपीडी का है, आईपीडी का है, या फिर यह मरीज़ एडमिट वाला है, या फिर उसको दवाई देके छोड़ देना है, नहीं समझ पाते हैं और इलाज करने लगते हैं, जिसमें कभी कभी परेशानियां हो जाती है। तो मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों से भी कहूँगा कि आप वही इलाज करें जो आपने सीखा है, जो आपको जानकारियाँ हैं। गलत तरीके से गलत इलाज नहीं करें, जिससे कि आपकी तो अंडर कस्टडी होंगे ही, कानूनी शिकंजे आप तो फंसेंगे ही, साथ ही साथ सभी ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होगी। इसलिए सही मार्गदर्शन दें, सही लोगों की गाइड करें, सही प्राइमरी चिकित्सा करें और समय सरकार की अस्पताल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सदर अस्पताल हो, या फिर जो हायर सेंटर है जहां मरीज़ की जान बचाई जा सके, जहां मरीज़ की प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पर आप उसको भेजें, रेफ़र करें, ताकि उसको जान बचाई जाए। चाहे आप छोटे डॉक्टर रहिए, चाहे बड़े डॉक्टर रहिए, सभी का एक ही कर्तव्य होता है, मरीज़ की जान बचाना, मरीज़ के हित में फैसला लेना, मरीज़ की लाइफ सेव करना। ठीक है दोस्तों, आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं जानता हूँ काफ़ी अनुभवी हैं, जो हमें प्राप्त जानकारियाँ मिलती है, मैं आपके बीच आता हूँ और मैं आपको अपडेट खबर देता हूँ। हमें भी दुख होती है जब आप लोगों के बीच में बोलता हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार सरकार कोई भी योजनाओं में शामिल नहीं किया है, या कोई भी न्यू खबर ऐसे नहीं है। हमको बोलने में तकलीफ़ें होती है आपके बीच, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं, जो सच्चाई है, वो मैं आपको बतलाता हूँ, अवगत कराता हूँ। दोस्तों, यह ग्रामीण चिकित्सकों के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों में भी कुछ ऐसे कोर्स किए हुए हैं, जैसे ड्रेसर का कोर्स किए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए हैं, ओटी असिस्टेंट का कोर्स किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं। तो यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई भी स्वास्थ्य विभाग में बहालियाँ निकलती है, जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ, अपडेट खबर देता हूँ। हाल ही में मैंने आपको ड्रेसर का कोर्स बहाली निकाली गई है ना, जिसमें आपको रिजल्ट का इंतज़ार है। स्टाफ नर्स की बहालियाँ निकाली गई है, और एनएम की बहाली 5006 पदों पर निकाली गई है, जिसका मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा, और आप सर्च करके भी आप उसे जान सकते हैं, उसके बारे में, उसकी जो कैटेगरिया है, उसकी जो क्राइटेरिया है, उसको आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पर प्रजापति हेल्थ केयर सर्च करेंगे तो आपकी सारी अपडेट जानकारियाँ मिल जाएगी। हेल्थ टिप्स दिए जाते हैं, मेडिकल नॉलेज दिए जाते हैं, मेडिकल की कैसे तैयारी करें, CCS कोर्स कैसे करें, इसके बारे में भी विस्तार से मैं बताया हूँ। और मैं अगले दिन जब आपसे मिलूँगा तो मैं CCS कोर्स के बारे में पूरी विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि कई एक आज भी ग्रामीण चिकित्सक है जो अनट्रेंड है, सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें CCS, और उनको भी मन में इच्छा है कि हमें भी CCS कोर्स करना है, तो बिल्कुल उनकी इच्छा अच्छा है, लेकिन इस दृष्टिकोण से अच्छे हैं कि उनके पास रजिस्ट्रेशन तो नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि चलिए आपने सरकार द्वारा जो आपने ट्रेनिंग कराई गई है, जिन्होंने आप किए हैं, लेकिन उन सर्टिफिकेट का कोई अहमियत नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें न मान्यता दी गई है, न उसकी रजिस्ट्रेशन की गई है, न प्रैक्टिस करने के अधिकार दी गई है। फिर भी अनुभव आपको मिल जाएंगे, आप निश्चित रूप से कोर्स कर लें। लेकिन दुख और चिंता इस बात की है कि सरकार के तरफ से NIOS को फ्री नहीं छोड़ा गया, या फिर क्या हुआ नहीं हुआ। आज 7 साल 8 साल बीत गए, मात्र 2 सेशन समाप्त हुए हैं, उसमें भी अभी जो कि रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, जो कि रिजल्ट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सारा लंबा समय लगता है, यही बिहार की कंडीशन है, स्थिति है। दोस्तों,
आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और याद रखें, हेल्थ इज वेल्थ होता है, स्वास्थ्य धन होता है ना। इसलिए आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, शारीरिक गतिविधि क्रियाशील जारी रखें, है ना। बस विशेष क्या बोले, आप तो खुद जानकार आदमी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।